सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस दिन में मैं आप लोगों के साथ एक कलाम को शेयर करने वाली हूँ। एक टॉपिक, एक विषय जो खुदा ने हम सभियों के लिए मेरे मन में दिया, वो ये है कि हम कई बार एक ही गुनाह में बार बार गिर जाते हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? क्या है आखिर इसका जड़, इसका रूट कॉज, जो शायद हम इससे शायद वाकिफ भी होंगे, लेकिन कई हद तक हम इसको समझ नहीं पाए हैं कि हम कैसे इन बातों से हम बाहर निकलें। जब मैं आपको गुनाहों के विषय में भी बात करती हूँ, या फिर जब मैं आपको कहती हूँ कि एक ही गुनाह में बार बार गिरने का अर्थ यही है कि हमारे जो बहुत सारे ऐसे गुनाह होते हैं ना, जो शायद हमारा सबसे अधिक, मुझे ऐसा लगता है मसीह जीवन में तो हमारे लिए हमारा टंग है, हमारी जुबान है, जो हम न चाहते हुए भी ये आउट ऑफ कंट्रोल चले जाती है, न चाहते हुए भी कुछ ऐसा बोल देती है कई बार जो हमें सही नहीं लगता। बहुत टाइम प्रभु को ये चीजें भाती नहीं है। या फिर हमारा गॉसिपिंग नेचर है। बहुत टाइम हम जानबूझकर अटेंशन सीख करने की कोशिश करते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं। या फिर आपने देखे होंगे मसीह में आज भी ऐसे कोई भाई बहन हैं जो अश्लील पापों में आज भी उन्हें विक्ट्री प्राप्त नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो एक दूसरे को ही देख के, मसीह की देह में रहकर भी एक दूसरे को देखकर जलन रखते होंगे कि इसकी सेवा उठी हुई है, मेरी सेवा नीचे, या फिर इससे मौका मिल रहा है, मुझे मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे गुनाह हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि मैं जहां तक समझ पाती हूँ कि आज बहुत सारे लोग हैं जो बाहर सचमुच निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे। जो ऐसे लोग हैं जिनके आंखों पे अभी भी पर्दा है, जो जानबूझ के पाप कर रहे हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रही। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो सचमुच चाहते हैं कि ये सारी बातों से वो बाहर निकले, लेकिन कोई ना कोई रीजन से या कोई ना कोई बातों से हम निकल नहीं पाते, हमें विक्ट्री नहीं मिल पाती। आज का संदेश उन लोगों के लिए है। आइए हम एक कलाम को खोलेंगे, यूहन्ना उसका 4 अध्याय, जॉन चैप्टर 4 वर्स 13 एंड 14। यूहन्ना उसका 4 अध्याय, उसकी 13वीं और 14वीं आयत में आप लोगों के लिए पढ़ूंगी। यीशु ने उससे उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आप जानते हैं ये जो विषय में जब यीशु मसीह ये चीज कह रहे हैं कि मैं जिसे जल दूंगा वो कभी प्यासा ना होगा, ये सारी बातें वो किसी से मुलाकात करके ये सारी चीजें कह रहे थे। वो समरिया में जो एक यहूदियों के अलग एक जाति, जो अन्य जाति, जो जूइश होते हैं और जो अन्य जाति में शादी करते हैं, इनमें से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनको हम सामरी कहते हैं। और ये सैमरिटन वुमेन से बात कर रहे थे, एक सामरी स्त्री से बात कर रहे थे कि जिस जल के विषय में तू कह रही है वो नहीं, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा उससे तू कभी प्यासी नहीं होगी। इनकी कन्वर्सेशंस में आपको थोड़ा इसके बारे में बताना चाहती हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता है। सामरी में यीशु मसीह जाते हैं और 4वीं आयत में, इसके सेम अध्याय के 4th वर्स में लिखा हुआ है, यीशु मसीह का सामरी में जाना आवश्यक था। इट मीन्स इट वॉज द होली स्पिरिट, इट वॉज गॉड हिमसेल्फ हु लेड जीसस। यीशु मसीह को परमेश्वर स्वयं ने ये चीज ठहराई कि नहीं, तू वहां पे जाएगा, है ना। और जब वो जाते हैं उस कुएं की ओर जाकर वो वहां पे रुकते हैं, और जब ये स्त्री वहां पे आती है तो उस स्त्री को देखकर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूं, मुझे पानी दे। तो जब ये स्त्री यीशु मसीह को देखती है तो वो स्त्री यीशु मसीह के विषय में कहती है कि तू तो यहूदी है और मैं सामरी हूं, तेरा मुझसे क्या व्यवहार। उस समय पे ऐसे बहुत सारे इनके क्लैशेस होते थे जहाँ पे ये लोग आपस में बातचीत नहीं करते थे, और पानी तो फिर तो बहुत दूर की बात है। तो ये एक सामरी स्त्री थी, और आप जानते हैं ये कुएं में पानी भरने के लिए कब आई? दोपहर को। अधिकतर हमने देखा है कि
औरतें जो है, बहनें जो है, वो जब पानी भरने के लिए, अभी तो नहीं होता ऐसे, लेकिन पहले के जमाने में जब बहनें पानी भरने के लिए आती थी तो अधिकतर सारे लोग सुबह भरने के लिए आते थे। और आगे चल के हम देखते हैं जब वो यीशु मसीह को ये चीज कहते भी है तो यीशु मसीह रिवर्ट में उनको एक चीज कहते हैं कि यद्यपि अगर तू मुझे जानती और यद्यपि अगर तू मुझे पहचानती कि मैं कौन हूं, तो तू मुझसे ये कभी नहीं कहती कि जल क्या है, या फिर तू तो यहूदी है, तू स्वयं मुझसे पानी मांगती, मुझसे जल मांगती। और फिर ये वचन है जो मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा कि मैं तुझे वो जीवन का जल देता जिसको पी कर तू कभी प्यासी न होती, जिसको पी कर तू अनंत काल तक तेरे अंदर से सोते बहते। आप जानते, थोड़ा सा इसके आगे जब हम पढ़ते हैं ना 16वीं आयत में, वहां पे यीशु मसीह ऐसे कहते हैं, जा अपने पति को यहां से बुला ला। इट मीन्स हम जानते हैं ये सामरी जो स्त्री थी ना, ये ऑलरेडी एक अडल्ट्री में, एक अश्लीलता में अपने जीवन को बिता रही थी। इसके ऑलरेडी यीशु मसीह इसके आगे जब वो ऐसे कहते भी है तो वो रिवर्ट बैक उनको करके बोलती है, उनको रिप्लाई करती है कि मेरा कोई पति नहीं है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ, तूने सही कहा, तेरा कोई पति नहीं है। पांचवा तो ऑलरेडी, 5 के साथ तो ऑलरेडी रह चुकी थी, अब छठवा जो तेरे साथ, जिसके साथ तू रहती है, वो भी तेरा नहीं है। और जब यीशु मसीह ने ऐसा कहा तो ये स्त्री ने कहा, क्या तू एक भविष्यवक्ता है? आर यू अ प्रॉफिट? क्या तू एक नबी है? इससे पहले मैं आगे जाऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो शायद बाइबल को सही तरीके से नहीं जानते। बाइबल में ये सारी चीजें रिकॉर्डेड है कि ऐसा हुआ था। बाइबल कभी हमें इस चीज का बढ़ावा नहीं देती कि आप भी ऐसा करो। वैसे ही जैसे न्यूज चैनल पे कोई एक इंसिडेंट रिकॉर्डेड होता है कि किसी का मर्डर हो चुका, न्यूज चैनल हमें कभी भी इस चीज के लिए एनकरेज नहीं करते या फिर बढ़ावा नहीं देते कि आप भी ऐसा करो। वैसे ही ये जो सारी चीजें हैं, ईमानदारी से हमारे खुदावंद ने इसमें रिकॉर्ड किया है कि ऐसा हुआ था। मुझे फक्र है अपने खुदा पे कि जो भी गलतियां, जो गुनाह जो लोगों ने किए थे, वो सारी बातें इसमें लिखी हुई है, कोई भी बात हमसे छुपी नहीं है, है ना। तो जब हम आगे भी बढ़ते और जब ये स्त्री को यीशु मसीह ऐसे कहते भी है, तो वहां पे इन लोगों के बीच में हम जानते, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहती जहां वर्शिप की बात होती है कि परमेश्वर उनको खोज रहा है जो आत्मा और सच्चाई से बात करे। मेरा मुद्दा वो है ही नहीं। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना ही है, जब इस स्त्री को पता चलता है कि अब इस पुरुष को, इस नबी को मेरी सारी सच्चाई पता है। और आगे चल के हम पढ़ते हैं, वो स्त्री ने क्या किया, एक मटके को वो लेके आई थी ना पानी भरने के लिए, उस मटके को वही उसने छोड़ दिया। वो आगे चली गई समरिया में और पूरे सैमरिटन में उसने जाके सबको ये चीज बताया कि जो मैंने किया था वो इस पुरुष ने मुझे बता दिया। आप जानते हैं, वो जो एक मटका था ना, वो एक पाप का प्रतीक था जहां वो उसे लेकर कैरी कर रही थी। कितनी अद्भुत बात है कि जिस मटके को वो, जिस पाप को वो अपने जीवन में लेके कैरी कर रही थी, उसी पाप को यीशु मसीह ने उसके कलाम के द्वारा उसके अंदर वो कन्विक्शन दिया और उसी कन्विक्शन ने उसको ये चीज का एहसास दिलाया कि अब की बार, इसके बाद मैं इस मटके के साथ नहीं रह सकती, मैं इस पाप के साथ, मैं इस गुनाह के साथ नहीं रह सकती। कितने लोग आप हैं इसमें से जो इस चीज को, हमारे जीवन में ये चीज देख पाते हैं कि प्रभु हम भी ऐसे ही है, सामरी स्त्री की तरह। एक बार उसने पाप किया, 2 बार किया, 5 बार किया, 6वीं बार किया, हम भी ऐसे ही है। कितनी बार हम पाप में बार बार गिरते चले जाते हैं। कितनी बार परमेश्वर हमें उठाता है फिर हम गिरते, उठाता है फिर हम गिरते। इसलिए मैंने आपको बोला ना, मेरा टॉपिक जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ वो और कुछ नहीं, लेकिन एक ही गुनाह में हम बार बार क्यों गिरते। क्योंकि सामरी स्त्री जो थी वो भी एक गुनाह में बार बार गिरी थी। और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी इसमें देख पाती हूँ कि हमारा जीवन भी ऐसा ही है। थोड़े टाइम के लिए अच्छा रहते हैं, 2 दिन अच्छा रहेंगे, संडे सर्विस जाके आएंगे, 2 दिन ठीक रहेंगे, तीसरे दिन फिर हमारी गाड़ी वैसी रहती है, 3 दिन ठीक रहेंगे, फिर से हम लोग वैसे हो जाते हैं। आखिर में ऐसा क्यों होता है? क्या है आखिर में कि हम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ हमारा जीवन ना ऐसे ही है, या फिर इस स्त्री की तरह ही है कि रोज हम लोग पाप करते, रोज परमेश्वर से क्षमा मांगते, रोज पाप करते, रोज क्षमा मांगते। आपने खूबसूरत बात हमारे यीशु मसीह में देखी। यहाँ पे ही सो जेंटल। वहां पे
जब जब मैं इस पूरे पैसेज को पढ़ रही थी, मुझे एक बड़ी सुंदर बात हमारे यीशु मसीह की लगी, और वो ये थी, यीशु मसीह जानते थे कि सामरी स्त्री में एक ऐसा गुनाह है जो व्यवस्था तक, जो लॉ जो है वो भी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन देखिए, ये उन लोगों में से नहीं थे जो लोगों पर या फिर जो पापियों पर दोष लगाते थे, जैसे आज भी बहुत सारे लोग करते हैं। पता है, सबसे पहले जब यीशु मसीह ने उससे मुलाकात की तो उसे ये नहीं कहा ये तेरे अंदर पाप है, तो इसको निकाल पहले। उसने कहा जल के विषय में, पानी के विषय में, लिविंग वाटर के विषय में। इससे पहले कि यीशु मसीह सामरी स्त्री को ये बताते हैं कि तेरे अंदर गुनाह है, उससे पहले ऑलरेडी सामरी स्त्री को उसने ये बताया कि मेरे पास ये सल्यूशन है, अगर तू इस सल्यूशन को लेगी तो तू निश्चित रूप से ये सारी चीजों से आजाद हो जाएगी। आप जानते हैं, ये स्त्री, सेम स्त्री जो 6 बार गुनाह में गिर चुकी थी, सेम पाप में, अब ऐसा क्या हुआ 7वीं बार ये फिर न गिरी? यीशु मसीह उसके जीवन के 7वें पुरुष थे। ऐसा क्या हुआ उसके अंदर जब उसने ये चीज ठहराया कि अब मैं इसको नहीं ले सकती, अब मैं इसे अपने अंदर नहीं ले सकती? मैं आपको बताना चाहती हूँ एक ही बात जो आज मैंने बहुत तक अधिकतर मसीहत में देखी है, जो हमें गुनाह में गिराती है, जो हमारे अंदर को एक ऐसे हृदय को उत्पन्न करती है कि हमें लगता है नहीं, बस हमें ये चीज चाहिए, और वो ये है इनसिक्योरनेस वाला स्वभाव, इनसिक्योरनेस वाला जीवन, असंतुलन जीवन, जहाँ पे हम बेचैन रहते हैं। हमें ऐसा ये फील होता है कि हमें कोई चाहिए जिससे हम बात करें। बहुत टाइम हम इस संसार में प्रेम में खोज में रहते हैं, बहुत टाइम हम अपने परिवार में प्रेम की खोज में रहते हैं, दोस्तों में रहते हैं, रिश्तेदारों में रहते हैं, या फिर आप देखिए आज के जो जवान हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशंस में रहते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन को कतई सपोर्ट नहीं करती। बाइबल ऑनर मैरिज, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन को कभी सपोर्ट नहीं करती। आप देखिए ये इनसिक्योरनेस हमें कौन से गुनाह में ले जाती है। मैंने तो कई हद तक ये भी देखा है, यही इनसिक्योरनेस लोगों को अश्लील पापों में ले। क्या कर रही थी ये सामरी स्त्री? अश्लील पाप, गंदे काम, ऐसे गुनाह जो जिसके सामने हम शायद ये बोल भी ना पाए। क्या थी वो जो व्यभिचारिणी जो स्त्री थी, वो क्या कर रही थी? अश्लील पाप में थी। क्यों? खालीपन अंदर, एम्प्टीनेस, अंदर ही खालीपन था। यही कारण है जब हम बार बार गुनाह में गिरते हैं, क्योंकि आज हमारे अंदर ना खालीपन है। जानते ये खालीपन क्यों आता है? क्या रीजन है कि आज हम बहुत जल्दी विक्ट्री प्राप्त नहीं कर पाते? इतना हम शायद उपवास में इतनी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, संडे सर्विस जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जीवन वैसे का वैसा ही रहता है। एक ही रीजन है उसका, हम खुदा के प्रेम से भरे हुए नहीं हैं, उसकी रूह से भरे हुए नहीं है। जब मैं कहती हूँ उसकी आत्मा से भरना, मतलब उसके प्रेम से भरना। उसका आत्मा ही है जो उसके प्रेम से हमें भरता है। ये सामरी स्त्री का प्रॉब्लम ये नहीं था कि वो 6 पति कर चुकी थी, इसका प्रॉब्लम ये था कि अकेली थी। यीशु मसीह ने बहुत सारे जितने भी लोग आसपास के जो समरिया के लोग होंगे ना, वो उसे कहते होंगे हैं ये कैसी स्त्री है, ये तो व्यभिचारिणी है, ये तो पता नहीं कितनों के साथ रहती है, न जाने बेचारी को क्या क्या सुनना पड़ता होगा। लेकिन एक पुरुष था जिसने उसके गंदे फलों को देखकर उसे जज नहीं किया, उसके जड़ को देखकर परखा कि प्रॉब्लम ये नहीं है इसमें कि इसमें गुनाह है, प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसके अंदर खालीपन है, इसके अंदर वो अकेलापन है, इसके अंदर वो इनसिक्योरनेस है, जहां वो प्रेम से भरना चाहती है, लेकिन इसके पास कोई नहीं है इसे प्रेम करने वाला। आज हमारे जीवन में बहुत टाइम ऐसा होता है। देखिए आप खुद ही अपने आप को परखिए। किसी को अगर हमारे पादरी जी उठाए तो हमारे अंदर फटक से जलसी आ जाती है। किसी को अगर हम दूसरों को एनकरेज करें तो सामने वाला भाई या बहन जलन हो जाते हैं। क्यों? खालीपन है। अगर किसी के साथ हम थोड़ा अच्छा चलते हैं तो दूसरों को बड़ी तकलीफ हो जाती है। क्यों? इनसिक्योरनेस है।
भर भर के बड़ी हुई है। मैंने अपने बीते जीवन में बहुत हद तक इस इनसिक्योरनेस से एनकाउंटर किया है। खुदा के अनुग्रह से मैं आपको सच कहती हूँ, मेरे अंदर अब ये सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये जब मेरे अंदर था ना, ये मुझसे ऐसे ऐसे गुनाह करवाता था जो मुझे ऐसा लगता है कि इसी के कारण मैं भटकी हुई थी। मुझे सच्चाई नहीं पता थी, यही कारण था जिसके वजह से हम कई बार है ना संसार में खोजी रहते हैं, प्रेम के संसार में खोज हो जाते हैं कि हम खोज करेंगे कि कहीं ना कहीं तो हमारी आशा, जो फिर हमारा सेटिस्फैक्शन है, प्रेम का सेटिस्फैक्शन है, वो कहीं ना कहीं पूरा हो। सामरी स्त्री भी कहीं ऐसी ही थी। आप जानते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में जब हम पहला मर्डर पढ़ते हैं ना, केन और एबिल का, हाबिल का, तो हम क्या देखते हैं उसमें? बहुत सारे लोगों ने कहा केन ने इसलिए उसका कत्ल किया क्योंकि वो जलन रखता था, गुस्से में आ गया था। मैं एग्री करती हूँ, ये बात सही है, लेकिन मैं इसे पूरी सच्चाई नहीं मानती। मैं ये बिलीव करती हूँ कि ये जो जलन रखना या फिर एंगर, गुस्सा आना, ये एक इविल फ्रूट है। जैसे एक गॉडली जो पवित्र आत्मा का फल होता है ना, वैसे ये एक इविल फ्रूट है, लेकिन इसका जड़ कुछ और है। इसका जड़, काइन का जो जड़ था वो ये नहीं था कि उसको जलन आई, उसका जड़ ये था कि वो अपने आप को बहुत अजीब महसूस कर रहा था कि इसका एक्सेप्ट हो गया, मेरा नहीं हुआ। इसका जो बलिदान था, इसका जो ऑफरिंग था, वो एक्सेप्ट कर लिया प्रभु ने, मेरा नहीं किया। आपने देखा ये इनसिक्योरनेस वाला स्वभाव, यही इनसिक्योरनेस ने काइन को फोर्स किया कि वो जलन रखे, और जलन ने उसको फोर्स किया कि वो मर्डर कर ले, और उसने किया भी। आपने देखा यहूदा इस्करियोती के साथ क्या हुआ? शैतान ने क्या किया उसके साथ? उसको बोला तू सब कुछ कर, ये कर, ये कर, ये कर, और उसने किया भी। और लास्ट में पता है शैतान क्या करता है? अकेला छोड़ देता है उसको, और वो अकेला जाके सुसाइड कर लेता है। खुदावंत की ये कभी मर्जी नहीं है आपके जीवन में कि आप अकेले रहे। आपको ऐसा लगता होगा ये चीज कि बस हम अकेले आए हैं, हमें अकेले जाना है। नहीं, पवित्र आत्मा की सिर्फ यही सेवकाई नहीं है कि वो आपको पवित्र बनाए, या फिर ये भी सेवकाई सिर्फ नहीं है कि वो आपको हमेशा इसी चीज में कन्विक्ट करे कि तू पापी है, तूने ये किया, तूने वो किया। जिस पवित्र आत्मा से मैंने एनकाउंटर किया, या जिस पवित्र आत्मा को मैं जानती हूँ, वो सदैव मुझे हमेशा एक चीज का रियलाइज करवाता है, चाहे तू कहीं भी हो जाए, चाहे तू कौन सी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे तू कैसी भी क्यों ना है, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। और आप जानते हैं इसी प्रेम ने मुझे हमेशा उठाए रखा। यही वो प्रेम था जिसके कारण मैं अपने सारे नहीं, कुछ गुनाहों पर विक्ट्री प्राप्त कर सकी। काश आप मेरी स्पिरिट को समझ पाते। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। प्रॉब्लम मेरे भाई, मेरी बहन, ये नहीं है कि आपसे गुनाह होता है। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि हम पवित्रता में नहीं चल पाते। असली प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली हम उस चीज को समझ नहीं पाते, उस जड़ को समझ नहीं पाते कि हम अंदर से खाली है। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा तुम मुझसे डर कर मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। He said, if you love me, you will obey my commandments. उसने कहा यदि तू मुझसे प्रेम करे तो तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा। मुझे एक बात बताइए, यदि अगर आप अंदर से ही खाली है, यदि अगर परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं है, तो आप प्रभु से कैसे प्रेम करेंगे? आप परमेश्वर से तब प्रेम कर पाएंगे जब आप प्रभु के प्रेम को महसूस कर पाएंगे, उसे अनुभव कर पाएंगे। अफसोस की बात यह है हमारी मसीहत में कि आज हर कोई प्रभु के प्रेम के बारे में बात करते हैं, अनुभव बहुत कम लोग हैं जो उसके प्रेम के बारे में करते हैं। मैं आपको जो चाबी जो मैं आपको आज देना चाहती हूँ वो सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि परमेश्वर से अनुग्रह आप मांगिए इस बात के लिए कि वो आपको उसके प्रेम से भरे। मैंने अपने जीवन में पर्सनली ये चीज को देखा है कि जब जब उसने मुझे अपनी आत्मा से भरा है, जब जब उसने मुझे अपने प्रेम से भरा है,
मेरे लिए सिंस पर या फिर मेरे लिए पाप पर विक्ट्री प्राप्त करना बहुत आसान था। जानते हैं क्यों? एक कलाम, इफ यू लव मी यू विल ओबे माई कमांड्स। यदि तू मुझसे प्यार करे तू मेरी आज्ञाओं पर चलेगा, है ना। मैं आखिरी बात बताकर एक ही चीज आपको कहना चाहती हूँ। यदि अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, जो आप कह रहे हैं अकेलापन, इनसिक्योरनेस, मैं बार बार कम पड़ जाती हूँ, मेरे अंदर ये सारी चीज़ें, खालीपन होती है, मैं बार बार किसी और की खोज में रहती हूँ कि कोई मुझे मिले जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूँ, जिससे मैं बता सकूँ कि मैं कैसी हूँ, कोई मुझे सुनने वाला हो सके। मेरी बहन, आपका प्रॉब्लम ये है ही नहीं। आपका प्रॉब्लम है कि आप अंदर से खाली हो और आपको परमेश्वर भर सकता है। याद रखिए मेरी बात, यदि आप अपने अकेलेपन को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिप्लेस कर रहे हैं जो प्रभु की ओर से नहीं है, किसी ऐसे चीज के साथ रिप्लेस कर रहे हैं जो प्रभु की मर्जी में नहीं है, आप हमेशा एक डिप्रेस्ड भरी जिंदगी जिएंगे। आप हमेशा एक ऐसी जिंदगी जिएंगे जहां पर आपको हर्टिंग्स के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुदावंत की ओर से नहीं है। मदर टेरेसा ने कहा, बिगेस्ट पॉवर्टी इज नॉट मनी। जो सबसे बड़ी गरीबी है वो पैसा नहीं, वो है अकेलापन। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम अकेले रहे। वो चाहता है, ही इज द फादर टू द फादरलेस। वो पिता है हमारा, वो हमारे साथ रहना चाहता है। यदि अगर आपको ऐसा लगता है कि यस, जो आप कह रहे हैं ऐसी जिंदगी मैं जीती हूं, ऐसी जिंदगी मैं जीता हूं, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप इसमें से बाहर आ सकते हैं। यदि अगर ये चीज आप करें जो मैं आपको अभी कहूंगी, आप चाहते हैं कि आप इसमें से ऐसा बाहर आए, आप प्रभु के प्रेम से भरना चाहते हैं, उससे प्रेम करना चाहते हैं ना, तो सिर्फ एक ही चीज कीजिए, उसके साथ समय बिताए। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है क्रिश्चियन लाइफ में जहां पे मैं आपको कह सकूं कि आप प्रभु के प्रेम से ऐसे ही भर जाएंगे अगर आप संडे टू संडे सर्विस अटेंड करेंगे, अगर आप ऐसे ही बस बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। वो हमारे लिए रिसोर्सेस है जहां हमें थोड़ा वार्म अप करते हैं, लेकिन हमारा असली सोर्स जो है, सोत्र जो है हमारे जीवन का, वो केवल यीशु मसीह है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज ही का वो दिन है जब परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप उसके साथ समय बिताए। क्या कहा वहां पे यीशु मसीह ने? इससे पहले कि सामरी स्त्री आती, उससे पहले यीशु मसीह स्वयं वहां पे खड़ा हुआ था। इससे पहले कि वो उस कुएं के पास आती, उससे पहले वो ऑलरेडी वहां पे खड़ा था। मेरे भाई, मेरी बहन, वो आपके इंतजार में अभी भी खड़ा है। वो चाहता है कि आप उसके पास जाए। वो चाहता है कि आप अपने गुनाहों से हटकर उसकी ओर ध्यान लगाए। मैं आपको दावे से कहना चाहती हूँ, यदि अगर आप अपना समय उसके पास देंगे, आई कैन अश्योर यू ही विल चेंज योर लाइफ। आई कैन टेल यू दिस विथ गारंटी, वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। मैं आखिरी एक सेंटेंस कह के इस चीज को ना बस एंड करना चाहती हूँ। अपनी जो इनसिक्योरनेस है, मैंने आपसे जैसे कहा, उसे कोई और चीजों से रिप्लेस मत कीजिए। लेकिन याद रखिए, इस संसार में यदि अगर आप कोई भी बात में, कोई भी व्यक्ति में उम्मीद करके प्यार ढूंढेंगे, आपको ठेस लगेगी। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहना चाहती हूँ, यदि अगर आप प्यार यीशु मसीह में ढूंढेंगे, आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। आई एम दैट विटनेस। मुझे इससे कभी धोखा नहीं मिला। वो मेरी हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा रहा। कोई नहीं था, लेकिन वो खड़ा था। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ है। वो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। हमारे डिप्रेशन में, हमारी इनसिक्योरनेस में, हमारे अकेलेपन में, वो सदैव हमारे साथ बना रहता है। ये समय आपका है कि आप अपना समय उसको दीजिए, क्योंकि वो उसके योग्य है। वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। सामरी स्त्री का एक निर्णय कि उसने सब कुछ हटा के यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दी, उसकी जिंदगी में
फिर से दोबारा वो पाप कभी नहीं आया। मैं आशा रखती हूँ कि आपने इस कलाम के द्वारा कुछ सीखा है, और मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूँ, वो हमारा खुदा है ही नहीं जो हमारे पापों को देखकर पॉइंट करेगा और बोलेगा तू गुनहगार है। वो हमारा खुदा है जो देखकर, अपने जड़ों को देखकर बोलेगा कि एक्चुअली ये क्यों कर रही है, ये क्यों कर रहा है। उसने मेरी जिंदगी में यही किया। उसने जब मेरे गंदे स्वभाव को देखा तो उसने मुझे पॉइंट करके नहीं बोला इसका कितना गंदा स्वभाव है। उसने मेरे जड़ को देख के बोला कि एक्चुअली इसके अंदर खालीपन है, चल इसे अपनी आत्मा से भरते, चल इसे अपने प्रेम से भरते हैं। ही इज अ गॉड। बहुतों ने कहा ना, पवित्र बनो फिर आओ। ये अकेला है जो कहता है जैसा है वैसा मेरे पास आ, मैं तुझे पवित्र बनाऊंगा। मैं उम्मीद रखती हूं कि आज का कलाम आपके अंदर एक बेदारी को लेके आया है, और यदि अगर आपने इस कलाम के द्वारा बरकत पाई है, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इसे दूसरों से बांटें। और यदि अगर आप हमारी कलीसिया से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम, अपने सिटी का नाम। फिर से एक बार एक ही चीज कहना चाहती हूँ, खुदा के साथ समय बिताए, वो आपको अपने प्रेम से भर देगा। आप सभी को जय मसीह की।